जहाँ पे मैं पहले जॉब कर रहा था, बेसिकली वहाँ पे मैं बहुत बड़ी टीम को लीड करता था और मेरे अंदर ज़्यादातर लोग ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर्स ही होते थे। नए लोगों को हायर करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती थी और हमने मतलब 50-60 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद में भी एक कोई ढंग का नहीं मिलता। ठीक है भाई, असली वीडियो एडिटिंग क्या होता है या असली रियल आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है वो मैं यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया और पहला ही वीडियो मेरा वायरल हो गया। पहले वीडियो से वो जो इंट्रो था उसी से लोग इंस्पायर हो गए और फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव से आए थे, यूपीएससी की तैयारी करते करते थक गए थे, एज खत्म हो गया था, मेरे पास आए, मैंने उसको सिखाया 3 महीने के अंदर और आज वो बहुत ही अच्छा जॉब कर रहे हैं। 40,000-50,000 रुपये जॉब करे कमा रहे हैं, प्लस अलग से अलग कमा रहे हैं। वो सब मेरे कॉन्टेक्ट में है, सब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पॉपुलर बनना था कभी आपको, मतलब था दिमाग में कि मैं भी फेमस हो जाऊं और लोग मेरे को नहीं, मतलब ऐसा तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, अब लोग पसंद करते हैं और पसंद इसलिए कर मेरे को, मुझे राजी मेहता कोई पसंद नहीं करता, मैं इसलिए पसंद किया, मैं करता क्या हूँ, मेरे काम को पसंद करते हैं लोग। 1 लाख सब्सक्राइबर करने में लगभग कितना टाइम लग गया होगा? वो तो 1 मंथ में हो गया था मेरा, 1 मंथ से भी कम में हो गया था। हाँ, मैंने बोला ना पहले वीडियो ही निकल गई थी। वेलकम टू दी प्रभात शो भैया, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि मैंने मतलब आपका यूट्यूब विजिट किया तो जो आपका बायो ही मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसमें, कि एक मिशन पर आप चल रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा सा बताएं कि क्या मिशन आप ऑपरेट कर रहे हैं इस समय, किस मिशन पे आप जाना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब सबसे पहले मेन क्वेश्चन ही पूछ लिया आपने। गुड, सही है। देखो, मैं यूट्यूब पे आने का मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जहाँ पे मैं पहले जॉब कर रहा था, बेसिकली वहाँ पे मैं बहुत बड़ी टीम को लीड करता था और मेरे अंदर ज़्यादातर लोग ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर्स ही होते थे। ओके। तो जब कोई चला जाता, ऑफकोर्स कंपनी में आना जाना लगा ही रहता है, कुछ लोग आते हैं पर मज़ा नहीं आता, चले जाते हैं। तो जो हम लोग नए लोगों को हायर करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती थी और हमने मतलब 50-60 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद में भी एक कोई ढंग का नहीं मिलता था हमें, क्योंकि और देखते तो सब ने अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आए होते, लेकिन नॉलेज के नाम पे सबका जीरो था। तो मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कॉलेज में लोग या इंस्टीट्यूट में, कितने फेमस इंस्टीट्यूट जिसको आप बोलोगे, उस समय लोग 6 लाख 7 लाख रुपये साल का दे के लोग सीख के आते हैं, लेकिन नॉलेज के नाम पे बिल्कुल ही जीरो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि भाई ये लोग तो कुछ सिखाते ही नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले जस्ट टूल सिखा के भेज देते हैं कि हाँ यही वो टूल ऑलरेडी इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। तो रियल ग्राफिक डिजाइनिंग, रियल वीडियो एडिटिंग की भाई उसको तो कोई सिखाता नहीं है। अब मैंने सोचा यार पैसे तो लेते लेकिन सिखाते क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का प्रोसेस पता चला कि उसको खुद नहीं आता है, क्योंकि ये सारा इंस्टीट्यूट है ना, वो फ्रेंचाइज मॉडल पे वर्क करता है कि भाई एक किसी ने खोल लिया और मैंने सबको फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप मेरा इंस्टीट्यूट का अगर आप फ्रेंचाइज लोगे 20 लाख 25 लाख रुपए देके, तो आपका पहला एम रहेगा पैसे कमाना, वो 25 लाख निकालना। और उस 25 लाख निकालने के चक्कर में आप टीचर पे तो खर्च नहीं करोगे, जाहिर सा बात है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को उसमें इनरोल कराना आपका पहला मेन एम होगा। अब जो चीज़ आप प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग सिखा दूंगा और आपका टीचर की सैलरी 15,000 20,000 है, तो क्या ही सिखाएगा आपको? अगर उसको उतना आता होता हो तो आपके पास वो 15,000 की जॉब क्यों करता है ना? वो तो कहीं और जाकर अच्छा पैसा अर्न करता। तो वो 15,000 20,000 वाले लोग अगर आपको वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे, जो कि आपको 7-8 लाख रुपए पर ईयर ले रहे हैं, तो क्या ही सिखाएंगे? वो जस्ट टूल सिखा के आपको भेजेंगे। वो दिन भर इंटरनेट में देखेंगे, वही चीज़ आपको सिखा के बोल देंगे भाई देखो आपका हो गया काम, जाओ हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। फिर मुझे लगा यार नहीं, इसको ना थोड़ा सा हमें, और मैं कोई एक्सपोज जैसा कोई वर्ड नहीं था, जस्ट मैंने लोगों की हेल्प करना चाहिए कि भाई असली वीडियो एडिटिंग क्या होता है या असली रियल आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है वो मैं यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया और पहला ही वीडियो मेरा वायरल हो गया। पहले वीडियो से वो जो इंट्रो था उसी से लोग इंस्पायर हो गए और फिर धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो गई। पहली वीडियो ही वायरल हो गई? हाँ, पहली वीडियो से अच्छा, मतलब उसमें ना मतलब डाला और कुछ ही घंटे में उसमें ना अच्छे खासे, जब मैंने YouTube डाला था तो मेरा जो सब्सक्राइबर था वो 600-700 था, जो अपनी दोस्त ऐसे ही करवाता रहता था भाई कर दो ऐसा। लेकिन जब मैंने इंट्रो डाला तो अचानक से अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो गया। 6,000, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर जब 30-40 हज़ार हो गया था तो मैंने पहला वीडियो डाला था ट्यूटोरियल का, फिर उससे भी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो आपको लगता है कि यूट्यूब ग्रो करने में वीडियो एडिटिंग का बहुत बड़ा रोल है?
नहीं, ऐसा नहीं है, आपका डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है और किस चीज़ के बारे में आप डालना चाहते हो, किस समय पे किस चीज़ के बारे में डालना चाहते हो। अभी जब का जो माहौल चल रहा है, अभी स्किल्ड का माहौल चल रहा है, तो जितना अभी स्किल्ड वाली चीज़ें डालोगे आपका चैनल अपने आप ग्रो होगा, है ना। और फालतू की चीज़ अभी नहीं चलेगी, अभी लोगों को पता चल गया कि भाई स्किल ही जो हमें पैसा कमा के देगा, बाकी चीज़ें तो बकवास होती है। और यही मेरा मिशन भी है कि भाई इंडिया के लोगों को क्रिएटिव बनाना, स्किल्ड बनाना बेसिकली, कि अपने पैर पर खड़ा हो सके। यही मेरा मेन एम है और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। 1% कुछ परसेंट सक्सेस मिला है, बाकी पे अभी काम कर रहा हूँ। बिहार से हो आप? हाँ, मैं बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ बेसिकली। मेरे को पता नहीं था, अभी जो आपने वर्ड यूज किया ना, खरा किया, तो मतलब हाँ, मैं बहुत रॉ में होता है। हाँ, वो मैं तो, समझ गया एकदम से। बिल्कुल। तो मेरा मैं जो हमारे इधर खासकर बिहार के लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो स्किल पे वर्क नहीं करते। वो हर चीज पे वर्क करेंगे लेकिन स्किल्ड पे कभी वर्क नहीं करेंगे। आपके बिहार में तो आईएएस बनते हैं ज्यादातर, आप ग्राफिक डिजाइनर तो कैसे बन गए? देखो, आईएएस की सीट ना लिमिटेड होता है, वो सबको पता है, और हर किसी का एक इंटरेस्ट होता है, और आईएएस की सीट ना बहुत ही लिमिटेड होता है। हम सबको पता है कि भाई अगर 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे तो कुछ लोगों का होगा, ये तो फैक्ट है। फैक्ट को आप वो नहीं, हाँ सोचना अच्छी बात है कि वो सीट मैं ले लूंगा, वो सीट मेरी, सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फैक्ट क्या है कि उतनी जितना सीट है उतने ही को मिलेगा, लिमिटेड ही लोग आएंगे। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, जब बाकी लोगों को मैंने देखता था, मेरे घर के आसपास के लोग होते थे, मैं सोचता था यार, पूछता था भैया आप क्या कर रहे हो, तो मैं आईएएस का तैयारी कर रहा हूँ। और कुछ साल के बाद वो दुकान खोल के मुझे वहीं पे दिखते थे। मैं सोचता यार ये कैसा आईएएस का तैयारी है कि मतलब करने के बाद भी तुमको दुकान ही खोलना पड़ रहा है, या तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो गांव में बच्चों को। तो फिर मुझे लगा यार नहीं, फिर मुझे पता चला कि हाँ लिमिटेड सीट होती है, अगर नहीं हुआ तो आपको प्लान बी आपका रेडी होना चाहिए, लेकिन प्लान बी पे कोई वर्क ही नहीं करता, खासकर बिहार में तो कोई वर्क नहीं करता। हाँ सोचना देखो, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है कि हाँ मेरे को मैं आईएएस बन जाऊँगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट क्या है कि उतनी ही सीट है। अप्लाई कितने कर रहे हो? 10। अगर एक कमरे में 4 लोगों के बैठने की जगह है और आप 1000 लोग बाहर खड़े हो और सोच रहे हो नहीं मैं भी बैठ ही जाऊंगा उसमें, सोचने में तो बहुत, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट है, लेकिन फैक्ट क्या है कि 4 लोगों को जगह मिलेगी। तो हमें प्लान बी के लिए रेडी होना चाहिए कि अगर हमें नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल तो हमें क्या करना चाहिए। तो वही मैं प्लान बी करवा रहा हूँ लोगों से कि भाई मैं स्किल्ड बना रहा हूँ फ्री में, कि तुम स्किल्ड बनो, देखो इसमें ज़्यादा मज़ा है, इसमें ज़्यादा रोज़ नए चैलेंजेस है, रोज़ नई चीज़ आपको करने को मिलता है, और वही है यार, और कुछ नहीं, यही मेरा मिशन है और इस पे मैं लगा हुआ हूँ। बिहार के बारे में कोई खास बात आपको सबसे ज़्यादा क्या लगती है जो अदर स्टेट से अलग बनाती है बिहार? अब देखो बिहार के बारे में जो मैं यूथ की ज़्यादातर बात करता हूँ, जो स्किल्ड की बात करता हूँ। जितने भी बिहार के जो लोग हैं जो अभी बहुत साल से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की या किसी चीज़ की, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, उनमें स्किल्ड बनने का जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका एक तो कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है, दूसरा करंट अफेयर का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, तीसरा कि वो मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक फोकस्ड होते हैं, भाई कर दिया तो करना ही है। और यही वो सारी चीज़ है जो आपको एक क्रिएटिव फील्ड में अच्छा बनाती है। और क्या अच्छा बनाती है ना, आप अच्छे दिखते हो, ये आपको अच्छा नहीं बनाती ना, आप फोकस्ड कितना हो, आपको जनरल नॉलेज कितना है चीज़ों के बारे में, आपका आईक्यू लेवल क्या है, यही आपको अच्छा बनाती है, चाहे किसी फील्ड में चले जाओ। और ये सब बिहार के अंदर हर लाइफ में कोई भी डिसीजन लो डेटा के हिसाब से लो। भाई डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि लिमिटेड सीट है, जाहिर सा बात है। और डेटा ये भी, अच्छा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है, खासकर बिहार की बात कर रहा हूँ तो हमारे इधर के लोगों में, कि अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई तुम आईएएस क्यों बनना, गवर्नमेंट जॉब की क्यों तैयारी कर रहे हो, तो वो बोलेगा अरे यार आप, मैं बोलता हूँ कि भाई आप किससे इंस्पायर हो, तो बोलता है एक भैया थे हमारे, वो आईएएस बन गए, आज तो उनके अंदर सब कुछ है, आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और सारा वो है। अब मैं पूछता भाई प्राइवेट जॉब क्यों नहीं जाना, तो प्राइवेट जॉब में भी एग्जाम्पल देंगे कि यार एक भैया थे और वो आज कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया, कोरोना आया जॉब से निकाल दिया गया। तो जब आईएएस की बात आती है तो जो एग्जाम्पल वो लोग सेट करते हैं वो पॉजिटिव में लेते हैं कि 100 में से एक बंदा आईएएस बन गया, है ना, वो एक एग्जाम्पल है। और जब प्राइवेट जॉब की बात आती है तो उसमें से भी एक नेगेटिव एग्जाम्पल ढूंढ के निकाल लेते हैं कि 100 बंदा अच्छा कर रहा है, उसमें से एक के साथ बुरा हो गया तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, जो तो गलत है ना। अगर आप दोनों तरफ बराबर हो तो देखो ना कि प्राइवेट जॉब में से 100 में से 99 बढ़िया बंदा अच्छा कर रहा है, एक के साथ बुरा हो गया, आपको उसी पे फोकस करना है, एक के साथ बुरा हो गया। अगर ऐसा ही करना है तो गवर्नमेंट जॉब के साथ वैसे ही करो ना कि 100 लोगों ने अप्लाई किया तो इसमें से एक का ही हुआ, बाकी तो 99 तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? तो वो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ यार इधर की तरफ फोकस करना चाहिए। आज आपकी सक्सेस में लगता है आपको कि आपके मतलब जो बैकग्राउंड है बिहार से हैं आप, उसका कुछ बहुत बड़ा एडवांटेज है जो जनरली लोग नहीं? देखो मैं अपने आप को अभी भी सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो क्योंकि मेरा जो अभी एम है वो वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ।
और जब मैं पहुंच जाऊंगा तो दिख जाएगा सबको कि हाँ भाई कहाँ पहुंचना। हाँ लेकिन हाँ ज़िंदगी सही चल रही है, इतना ऐसा बोल सकते हो। शुरुआत का थोड़ा सा बताइए, मतलब अपने बारे में कुछ की, जैसे जो आपका बैकग्राउंड है वहाँ आज लोग कैसे आपको देखते हैं? अच्छा, पहले क्या था कि पहले लोग मुझे जानते नहीं थे, पता नहीं चलता था कि भाई क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं आइडिया नहीं था कि कर क्या रहे हैं। लेकिन अब लोग ना जानना शुरू कर चुके हैं। अब मेरे गांव से भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैं यहाँ बैठ के आपसे सीख रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा साइन है कि हाँ जो मेरा मिशन है उसमें थोड़ा थोड़ा खुशी एक अलग ही मिलती है जब लोग आपके मिशन से जुड़ते हैं। बिल्कुल, मेरे दादा मेरे को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास घर पे बहुत सारे लड़के आते हैं जो आपके बारे में पूछते रहते हैं, जो और पूछते रहते हैं कि बचपन में कैसा था, क्या कैसे मतलब ये सब बनी, तो अच्छा लगता है। मेरी दादी मुझे हर दिन फ़ोन करती है कि आज भी 2 लोग आए थे, कल भी 2 लोग आए थे, तो अच्छा लगता है जान के हाँ चलो वहाँ तक पहुँच रहे हैं लोग, ये स्किल जो है वो स्किल वाली चीज़ें वहाँ तक पहुँच रहा है। क्या क्या एज होगी आपके दादाजी की इस समय? लगभग 85 से ज़्यादा होंगे, 85-90 के आसपास होंगे। कुछ चीज़ें हम लोगों को ना बिहेवियर हो गई या मतलब लोगों से बात करना हमारी फैमिली से हमको मिलती हैं, तो लगता है आपको कि कुछ चीज़ें जो आपकी एडवांटेज मतलब कि जो आपने अपनी फैमिली से बहुत बिल्कुल मैंने देखो ज़िंदगी में देखो एक मेरा दोस्त है, उसने एक बात बोली है कि देखो अच्छा पैसा कमाना है लाइफ में, लेकिन इंसानियत नहीं खोना है ना। पैसा तो अच्छा कमाना है लेकिन आपको इंसानियत भी नहीं खोना है। और ये बात जब आप उस लेवल तक आप पहुंच जाते हो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एक बहुत फेमस कोट है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, बहुत फेमस कोट है जो मैंने अभी आके पढ़ा देखा। लेकिन ये बात मेरी दादी मेरे को बहुत पहले से बताती थी, कर भला तो हो भला, मतलब आप दूसरों को भला करोगे तो अपने आप आपका भला हो जाएगा। सेम मेरे साथ हुआ, मैंने यूट्यूब पे लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, मेरे साथ अपने आप अच्छा होना स्टार्ट हो गया। दूसरों को आगे बढ़ाओगे तो खुद ही हाँ, ये बेसिकली इंग्लिश कोट है। अब मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं, तब भी उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया कर भला तो हो भला, सेम चीज़ है। जिस चीज में हम बात कर रहे थे कल्चर की, आप कह रहे थे आपको सीखना है, अगर अंग्रेजों को जो हम इंग्लिश सीख। हाँ, मेरे पास कमेंट आते हैं कि यार बहुत ही फॉरेनर्स कंट्री से कमेंट आते हैं कि आप इंग्लिश में वीडियो बना। मैं बोला हिंदी सीख लो, हमने भी तो इंग्लिश सीखा है ना फोटोशॉप चलाने के लिए, तुम मेरा वीडियो देखने के लिए हिंदी सीख लो। मैं हाँ आप जो अभी भी सारे कमेंट में नीचे रिप्लाई यही होगा कि हिंदी सीख लो। मतलब मेरे को कुछ नया लगा देख के यहाँ पे, एकदम से लोग जनरली हम अपने आप को वैल्यू कम करते हैं। हाँ, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास इंडिया, हमारे पास क्या है, हमारे पास आप कहीं भी किसी भी देश में क्यों जाते हो, हमारा इंडिया में लोग क्यों आते हैं, हमारा कल्चर देखने, यहाँ के जो खाने पीने सब कुछ ना सब इंडियन टच है, अब वो उसी के लिए लोग आते हैं। तो जब हम ये चीज़ जब खोना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे भाई, तो फिर कौन आएगा हमारे पास में। तो इससे तो बहुत बड़ा क्राइसिस में अभी हम जूझ रहे हैं, इसी के ऊपर सब वर्क कर रहे हैं कि भाई हमको सब कुछ खोना है, अपना कल्चर नहीं खोना है ना। ये मतलब अभी हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे जब मैं आपका प्रोफाइल विजिट कर रहा था, तो क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपका एक्सपर्टीज़ है और आजकल हर दूसरा आदमी ग्राफिक डिज़ाइनर है। मैं भी हूँ, जो पोस्टर एक बना ले रहा है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो क्या आप देख रहे हो मतलब कहाँ नॉलेज वाइज लैक कर रहे हैं और उनको फ्यूचर में अगर वो उतने पे स्टक करते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? देखो हर किसी की लाइफ में ना एक स्टेप होता है ना, और हर कोई अपना एम ढूंढ ही लेता है लाइफ में जी, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तुम तो बेकार ग्राफिक डिजाइनर हो या जो तुम कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, तो इसका मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि आपने आप ढूंढ के चीज़ों को ढूंढते हो है ना। पहले आपको लगता था कि यार यही ग्राफिक, फिर आपको सीखते नहीं ये है, जो खुद से जो डिस्कवर करते हो वही आपको एक अच्छा डिज़ाइनर या अच्छा जो भी आप स्किल करते हो वो बनाते हो। तो किसी के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम जो कर रहे हो ना यार वो तो वैसी है, पोस्टर डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी ना होता है, ये नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि उसने अभी अभी पोस्टर डिजाइनिंग डिस्कवर किया है, समझ, उसको लगता है ये ग्राफिक डिजाइनिंग है। लेकिन जो मार्केट में जाएगा धक्के खाएगा, गालियाँ सुनेगा, डांटता, पता चलेगा कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, फिर वो अपने आप को खुद ही अपग्रेड करेगा। लेकिन आप जब उसको बोलोगे ना यार तुम ग्राफिक डिजाइनिंग जो कर रहे हो वो नहीं हो, तो वो सेल्फ डिस्कवरी उसका वहीं पे आप खत्म कर दे रहे हो, तो वो बंदा कुछ लर्न नहीं कर पाए, वो फिर आपका कॉपी बन के जो आप कर रहे हो वही कॉपी करना स्टार्ट कर देगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि देखो ये सही चीज ये है। अब ये नहीं बताता कि आपको वहां तक पहुंचना कैसे, लोग खुद ही वहां तक पहुंचते हैं। मैं बता देता हूं कि देखो ये चीज है जो आपको सीखना चाहिए। कैसे सीखना है आप देखो, कैसे आप पहुंचते हो वो टोटली ये बता देते हो कि फाइंड आउट कैसे करनी चीजें, पहुंचना कैसे, रास्ता बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग अपने अपने हिसाब से रास्ता खुद चूज करते हैं। मैं मंजिल बता देता हूँ, देखो यहाँ आपको पहुंचना है, खुद ही चूज करते हैं। आपकी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग फेज आपको क्या लगता है, मतलब वो कोई ऐसी बात जिसने सबसे ज्यादा आपको ट्रिगर्ड किया हो आज तक? यही यार जो मैंने आपको बताया, कर भला तो हो भला वाली बात। दूसरों की हेल्प करोगे तो अपने आप आपके साथ हेल्प हो जाएगी, चाहे किसी भी फील्ड में हो
ग्राफिक जब मैं सीनियर यहाँ पे, जब मैं सीनियर एज ए सीनियर डिजाइनर काम करता था, मैं नीचे के लोगों को सबको हेल्प करता था, बिना किसी से कुछ भी बता देता था, कुछ भी मतलब जो मुझे आता सब बता देता था। तो लोगों को लगता था कि नहीं यार ऐसे कैसे यार, फिर तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन मेरी वैल्यू थोड़ी कम होती बताने से। आप जाके अभी आप किसी भी डिज़ाइनर को फ़ोन कर लो, पूछो कि आपका सीनियर आपको कुछ बताता है, बोलेगा नहीं, कुछ नहीं बताता, लेकिन मैं बता देता था। लोग नहीं बताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद ना कर ले। बेसिकली जब मैं आपसे मिला, मैं बहुत कम जानता था आपके बारे में, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम इंटरेक्शन करते हैं तो इतना नहीं जान पाते हैं किसी के बारे में। लेकिन जब सामने से देखते हैं ना, तो मेरे को जो एक सबसे अच्छी चीज़ लगी आपकी कि ऑनेस्टी, कि आप अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप सामने से बता रहे हो। हाँ, तो वही तो कि आपको इसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल। अरे यार वही तो चीज़ होता है ना कि जब आप देखो, अच्छी चीज़ें तो हर कोई बता देता है, हाँ, है ना, और कमी बताना भी अच्छी चीज़ है, तभी तो आप एक अच्छा आप ना रिफाइन होते हो। निंदक नहीं रे राखी। बिल्कुल, आप ना रिफाइन होते जाते हो चीज़ों के ना। अगर आप मुझे कोई कमी लगेगी तो मैं सीधा पहले बोलूँगा यार तुम में ये प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, मैं अच्छी चीज़ें भी बताऊँगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, अगर इसके साथ आप इसका फ्यूजन करोगे तो आपके साथ वो निकल पाएगा जो आप करना चाहते हो, जाहिर सा बात है। तो सेम मैं वही करता हूँ। मैं किसी का बिल्कुल भी मतलब देखो, किसी की कमी बताना अलग चीज़ है और किसी की बुराई करना अलग चीज़ है। तो बुराई नहीं करता, मैं कमियाँ बताता हूँ, देखो यहाँ पे आप में प्रॉब्लम है, अगर इसको आप फिट कर लोगे ना तो आप वो चीज़ें पहुँच जाओगे। बुराई और कमी में माइनर डिफरेंस क्या है? तो बुराई करना मतलब है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेट पे बताता हूँ, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं ग्राफिक डिज़ाइन सिखाने वाले जो हर किसी को गालियाँ देते रहते हैं, जाहिर सा बात है, नहीं तुम बेकार ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तुम कर रही ग्राफिक नहीं है, वो होता है बुराई करना, है ना। मैं बताता हूँ यार जो तुम कर रहे हो ना फिलहाल के लिए तो सही है, लेकिन 2 साल के बाद तुमको इसमें दिक्कत आएगी, तो इसलिए तुमको ये चीज़ें तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जब ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो तुम्हारे आगे भी लाइफ सही चलेगी। तो ये मैंने कमी बताया उसको कि देखो तुम में ये कमी है, तुम इसको ठीक कर लो बस, फिर तुम्हारी सही है। तो ये होता है कमी में और इसमें, ये हर फील्ड में होता है, ये हर फील्ड में होता है। अब किसी भी फील्ड में आप अगर पॉडकास्ट करते हो तो लोग आपके नीचे कमेंट करेंगे यार तुमको तो बोलना नहीं आता, तुमको तो ये करना नहीं आता, लोग करते हैं, दूसरे की वीडियो में देखता हूँ। लेकिन अगर कोई बोले कि हाँ नहीं, आप अगर ऐसे कोई लोग टिप्स देते हैं तो वो होता है कि आपके कमी बताना। एक होता है त्रिपाठी के बारे में, मतलब क्या आपका ख्याल है, कैसा बिहारी, क्या लगता है कि उनकी स्किल्स को लेके वो वहां तक पहुंचे हैं? एक माइंडसेट कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ ना, ऑब्जर्व करता हूँ, हर बिहारी का सेम होता है, कहीं ना कहीं मैच करता है। नहीं, पंकज त्रिपाठी जी के बारे में, पंकज त्रिपाठी सेम नहीं होता है। पंकज त्रिपाठी जी के बारे में जो आप लोग उसको एज ए एक्टर देखते हो, लेकिन जब उसका इंटरव्यू देखोगे ना, आप जाके देखो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली हुई है, वो सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने बोला कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी सीखना तो ट्रैवल करो। आप उनका इंटरव्यू ध्यान से देखना, मैंने बहुत देखा है। तो उन्होंने बोला है कि भाई मैं ना रेल से ट्रेन से ट्रैवल करता था, बहुत ट्रैवल किया हुआ है, अब वही मेरे को एक अच्छा एक्टर बनाने में मुझे एक यहाँ पे लाया। अच्छा, क्योंकि आप ना जब आप ट्रैवल करते हो तो आप अलग अलग इमोशन, अलग अलग ह्यूमन, अलग अलग लोगों की चीज़ें देखते हो, एनालाइज करते हो, और वो चीज़ आप अपने वर्क पे अप्लाई करते हो। ग्राफिक डिजाइन में भी सेम है, किसी भी आर्ट फील्ड में सेम है। जितना ज़्यादा आप लोगों को समझोगे उतना ज़्यादा आपका काम रिफाइन होता जाएगा, और उन्होंने भी वही किया है। उन्होंने ट्रैवल बहुत किया है, इसलिए उनको हर भाव पता है। तो ये बात मुझे अच्छी लगती है कि वो असली चीज़ें बताते हैं कि भाई ट्रैवल, ये तो सब बता देगा भाई, मेहनत करोगे, करते रहोगे, प्रैक्टिस करो तो रिफाइन हो जाए, ये तो सबको है, लेकिन जो असली चीज़ है वो ये बताया भाई ट्रैवल करो। मैं भी यही बताता हूँ। आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है? हर किसी को होना चाहिए। मतलब आप यहाँ तक आज आए, मेरे को एक तो बहुत अच्छा लगा, दूसरा आप चाहते तो गाड़ी से भी आ सकते थे, कार से, बट आप क्योंकि मुझे अभी ढंग से चलाने नहीं आती अभी नया सीखा है, और इसलिए मैं ज़्यादातर मैं ट्रैवल ऐसे ही करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ज़्यादातर मुझे यही पसंद, वही बोला ना, जितनी ज़्यादा आप आसपास चीज़ें देखोगे आप एनालाइज करना स्टार्ट करो कि कोई बंदा ना बहुत जीरो होता है, फिर अचानक से ऊपर चला जाता है, फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फिर वो नहीं रहता। इसका मतलब उसने ज़मीन से ना टच छोड़ दिया है, जो टच उसको ऊपर लेके जाता है उसने उसको टच छोड़ दिया है, और उसको वो चीज़ उसके काम में दिखता है, फिर वो वही चीज़ बार बार करने लगता है, फिर उसके लिए वो ड्रग्स लेना स्टार्ट करता है। सारे म्यूजिक इंडस्ट्री में देखो ना, स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है, फिर वो एक टॉप पे पहुंचते हैं, फिर उसका खत्म हो जाता है उस क्वालिटी का, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी टच छोड़ दिया है। वो नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी। यूट्यूब जर्नी कैसे आपकी शुरू हुई, कुछ उसके बारे में, फाइनेंसेस और मतलब क्योंकि मैं ज़्यादातर कंटेंट मनी मेकिंग बनाता हूँ कि लाइक हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम, एक मोटिवेशन के पर्पज से कि आपकी लाइफ हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी भी फील्ड में, आप भी जैसे अभी आपने मेरे को बोला, देखो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब को मनी मेकिंग की तरह के लोग यूज़ करना चाहिए, लेकिन यूट्यूब उससे भी कहीं ज़्यादा आपको दे सकता है ना। जस्ट आप सोचो, इमेजिन करो कि आप कहीं पे बैठे हो और आपके आसपास में 4 लाख लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं।
तो 4 लाख लोगों को आप सिर्फ वीडियोस आप बोल के कमाना चाहोगे, या 4 लाख को और भी प्रोडक्ट में आप यूज करना चाहोगे? ऑफ कोर्स अगर आप दिमाग होगा तो आप और भी प्रोडक्ट में उसको यूज करना चाहोगे। मैं बीच में मेरे को जो बहुत अच्छी चीज़ लगी, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, मेरे माइंड से उस समय निकल गया अचानक से, कि आपने बोला कि एक जो मिशन है आपका इसी से रिलेटेड, कहीं आपको ये भी दिमाग में आया अगर मैं खुद लोगों को सिखाऊंगा जब, और लोग स्किल्ड हो जाएंगे, कभी इन फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे लिए भी या किसी भी चीज़ के लिए भी हेल्प हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं आइडिया इसीलिए आया कि आपको लोग मिल नहीं रहे थे हायरिंग के टाइम। बिल्कुल, और यही करता है, मेरा एक पर्सनल ग्रुप भी चलता है। अच्छा। जिसमें हम लोगों को जो आइडिया वर्क में करता हूँ, हर संडे को दिल्ली में मिलता हूँ लोगों से, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं जॉब पे भी लगाता हूँ, बहुत सारे मतलब किसी को भी मैं जॉब पे लगाता हूँ, मेरे पास फ़ोन आता है, पोर्टफोलियो मंगाता हूँ, सब सही लगता है तो मैं जॉब पे लगा देता हूँ, और लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बोल देता हूँ कि यार तुमको थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा, तभी मैं उसको जॉब पे लगा देता हूँ। और मेरे भी काम आते हैं लोग, जब मुझे कोई क्लाइंट जिसमें मैं काम कर नहीं पाता तो मैं उनको दे देता हूँ कि भाई इतने इंटरव्यूज आप ले रहे हो, मतलब क्या एक दिल्ली के पर्सपेक्टिव से भी? अब तो नहीं ले रहा हूँ, पहले ले रहा हूँ। और एक जो लोअर क्लास सिटीज हैं, यानी कि मान लीजिए जहाँ लोग इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं ज़्यादा। क्या लगता है आपको कि लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, मतलब कि वो क्या? अब मैं बताता हूँ, जो छोटे शहरों से आते हैं वो ज़्यादा स्किल्ड होते हैं आज के डेट में, अब क्योंकि उन्होंने वो खुद से सीखे होते हैं, हर टाइप का नॉलेज होता है, बस उसको ना एक जगह शेप करना होता है, उसके बाद बहुत कुछ होता है। लेकिन जो यहाँ सीखे हो, जो बहुत ही बोलते हैं रिच फैमिली से सीखे, उनके पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होता है, एक ही चीज़ को बार बार घुमाते रहेंगे, वो घुमाते रहेंगे, वो चीज़ बाद में ना वो दिक्कत होता है। आप देख लो, आप कोई आपने एग्जाम्पल लगा के देख लो, जो छोटे शहरों से आते हैं उसमें ज़्यादा दम होता है। पॉपुलर बनना था कभी आपको, मतलब था दिमाग में कि मैं भी फेमस हो जाऊं और लोग मेरे को? नहीं, मतलब ऐसा तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, अब लोग पसंद करते हैं, और पसंद इसलिए कर मुझे राजीव मेहता कोई पसंद नहीं करता, मैं इसलिए पसंद किया, मैं करता क्या हूँ, मेरे काम को पसंद करते हैं लोग, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है ना। जो मैं कर रहा हूँ और जो मुझे यकीन था कि हाँ ये चीज़ें होगी, और उस चीज़ को लोग पसंद करें तो बहुत अच्छी बात है। 1 लाख सब्सक्राइबर करने में लगभग कितना टाइम लग गया होगा? वो तो 1 मंथ में हो गया था मेरा, 1 मंथ से भी कम में हो गया था। हाँ, मैंने बोला ना, पहले वीडियो ही निकल गई थी, उसके बाद 3-4 लाख तो बहुत ही, 3 लाख तक तो बहुत ही मैंने फोकस होकर काम किया। उसके बाद थोड़ा सा ना तबीयत भी ख़राब हो गया, और तो मैं बहुत ही मतलब थोड़ा सा पीछे चला गया, लेकिन फिर से अब स्टार्ट कर दिया है, तो अभी फिर से भी बहुत से लोगों को लग रहा है कभी कभार, सभी को, इवन मैं अपनी भी बात करूँगा, किसी को स्टार्टिंग में कि पता नहीं अब हम चलेंगे या नहीं चलेंगे, बहुत लेट तो नहीं हो गया, इतने लोग यूट्यूब पर आ गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यार। जब आप देखो, लोग मेरे से बहुत कुछ लोग पूछते हैं कि भाई यूट्यूब पे क्या, मतलब यूट्यूब पे क्या करूँ, मैं बोलता हूँ यार पहले अपने ज़िंदगी में, रियल ज़िंदगी में कुछ कर लो, तो यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जैसा बात है। चलना और ना चलना ऐसा इस जैसा कुछ है ही नहीं। आप जब अपने आप को अपडेट करते रहोगे और वो चीज़ आप सेम बता रहे हो, तो उसमें चलना और ना चलने वाली क्या बात है। वो तो होता ही रहेगा ना। आप जो मार्केट में जो डिमांड है उसको आप लोगों में बांट रहे हो। एक टाइम पर जब लोग सेम पोजीशन पर आ जाते हैं तो पैसे को कंट्रोल करना, चाहे तो लाइक जैसे जो अभी आपने मेरे को कुछ देर पहले बात बोली, अपने फेम को कंट्रोल, वो हमारे दिमाग पे ना हावी हो जाए, एक जो एरोगेंस, तो जो एक ज़मीनी स्तर से उठ के आया है और जिसको उतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हुई है। देखो, अब इसके पीछे वही सेम लॉजिक होता है, सेम जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप एक मिशन पे हो तो ये सी चीज़ आप पे कुछ लागू नहीं होगा। यार मेरा एक मिशन है कि हर एक जिसको मैं जानता हूँ उसको स्किल्ड देना। तो ये सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं करता कि मेरे यूट्यूब पे कितने लोग है भी नहीं भी है। यूट्यूब मेरा क्या है, ये तो यूट्यूब का है। ये आज मेरा यूट्यूब मेरे बंद कर देगा मुझे तो मैं तो जीरो हो जाऊंगा। तो उस चीज़ पे क्यों घमंड करना जो मेरा है ही नहीं। यूट्यूब पे मेरा क्या है आप बताओ। लोग 1-1 लाख पे भाव खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका क्या है, वो तो यूट्यूब का है, उसका कुछ है नहीं है। कल को यूट्यूब बोलेगा भाई तुम्हारे पे 3 स्ट्राइक आ गए, तुम्हारा चैनल बंद, फिर तुम जीरो पे आ जाओगे। तो उस चीज़ पे क्या घमंड करना जो मैं अपना है ही नहीं। अपना क्या है, अपना एम है, मिशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। आज मैं 4 लाख लोगों को सिखा रहा हूँ, कल को अब बंद भी हो गया तभी मैं 2 लोगों को सिखाऊंगा। एम मेरा बंद नहीं होगा ना, वो तो चलता ही रहेगा। तो ये मेन चीज़ होता है कि आपके पास एक एम हो, मिशन हो, अपने पास है। अगर ये चीज़ होगा तो कोई चीज़ कभी भी लागू हावी नहीं होगा किसी भी चीज़ पे। ए आर रहमान को देखो, वो म्यूज़िक को अच्छा करना चाहता है, उस पर कोई चीज़ हावी हुआ है नहीं, अभी वो वही काम कर रहा है, अच्छा चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी म्यूजिक डायरेक्टर को देखो, वो ड्रग्स लेके गायब भी हो गए, हावी हो गया उस पर। मिशन हर किसी की जिंदगी में होना चाहिए। बिना मिशन का आप तो कुछ नहीं हो। फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस मतलब जो एक लगा हो आपको, अभी तक इतना आपको सिखाते हुए समय हो गया और होप आपने उस लड़के के अंदर या उस बच्चे के अंदर दी और मिशन दिया हो, अब वो एकदम से आपको कि भैया आपने तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। मैं तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो गांव से आए थे, यूपीएससी की तैयारी करते करते थक गए थे, एज खत्म हो गया था, मेरे पास आए, मैंने उसको सिखाया 3 महीने के अंदर, और आज वो बहुत ही अच्छा जॉब करे, 40,000 50,000 रुपये जॉब करे कमा रहे, प्लस अलग से अलग कमा रहे हैं। वो सब मेरे कांटेक्ट में है, सब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मैंने लाइफ को थोड़ा सा ठीक किया है, जिसकी वजह से वो फिर और भी आगे लोगों को बता रहे हैं कि देखो यार, इस चीज़ में आपको ऐसे करना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप इंडिया का अगर बेरोजगारों में से जो डेटा निकालोगे, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं करना क्या है, स्किल नहीं है, इसके लिए नहीं, उसको पता ही नहीं करना क्या है। लोग मैं किसी से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ यार कि आपने गवर्नमेंट जॉब करना ही क्यों चूज़ किया, चूज़ किया, तो उसने बोला था मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला किस चीज़ में आपने गवर्नमेंट, आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे, उसमें से एक वर्ड चूज़ किया आपने। चूज़ करने का मतलब ये होता है ना, जब आपके पास 4 ऑप्शन हो, उसमें से आपने एक ऑप्शन चूज़ किया। तो पागल वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला यार मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि और भी चीज़ होता है, इसलिए मैंने सब कर रहा था, मैंने भी कर लिया। यूपीएससी का ना एक रुतबे की वजह से बच्चे ज़्यादा मतलब उसको एडमायर करते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक क्लियर की कब तक तैयारी एक बताओ, रुतबा भी किस चीज़ का रुतबा? वही कि गाड़ी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ किस, देखो मान लो कि आप गांव में रहते हो, ठीक है, आप गांव में होता ज़्यादा रुतबा, शहर में तो होता नहीं है, उसमें यहाँ तो हर कोई दबंग है और हर कोई के पास करोड़पति है, गांव में होता ज़्यादातर। अब मान लो कि गांव में आप आईएएस बन गए गांव में, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो रुतबे के लिए, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ़ कौन कर रहे हैं? जो वहाँ के बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, दिन भर वहीं बैठे, वहाँ से वो गांव से बाहर कभी निकले ही नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि इस दुनिया के बाद भी बहुत सारे और भी चीज़, ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता, उसको लगता है यही दुनिया है ना। उसको ये भी नहीं पता कि भाई और भी ग्रह है, उसको बस इतना पता है कि हाँ यही दुनिया है। उससे तारीफ़ सुन के आपको अच्छा लगेगा, या फिर आपको वैसे लोगों से तारीफ सुन के अच्छा लगेगा जो प्रॉपर नॉलेज रखते हैं चीज़ों के बारे में, जिसको पता है कि नॉलेज क्या होता है, किससे आपको तारीफ सुन के अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स जिनके पास सब चीज़ का नॉलेज हो, है ना। अब जो गांव के बंदे, उसने वही लाइफ देखी है आसपास में कि एक सरकारी जॉब वाला आता है, उसके बहुत होते गाड़ी से आते हैं और वो सबको तारीफ करता है, तो आपको उसकी तारीफ सुननी है, या शहर में निकल के अपने आप को आजमा के उसकी तारीफ सुननी है? शहर में या गाँव में रह के आसपास के लोगों के नॉलेज सुन के उसकी तारीफ आपको ज़्यादा सेंस करेगा? किसकी तारीफ आपको ज़्यादा सेंस करेगा? ऑफ कोर्स जिसके पास नॉलेज है ना। अब जिसके पास नॉलेज है वो कभी भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, और किसी चीज़ को ना, जो होता है ना, रुतबे को सपोर्ट नहीं करता, वो नॉलेज को सपोर्ट, स्किल्ड को सपोर्ट करता है। कभी शहर में मतलब आपने आज तक, या इतना टाइम हो गया काम किया है आपने इसलिए कि लोग मेरी तारीफ करें, या देखो हर एक आर्टिस्ट को ना तारीफ चाहिए होता है लाइफ में, हर कोई इसीलिए काम करता है कि भाई तारीफ नहीं, कम से कम उसको लोग उसके वर्क को एडमायर करें। हमें भी चाहिए लोग कमेंट करके बता दिया करें, वही कि लोग उसके वर्क को देखें, समझे। लेकिन तारीफ एक ऐसा वर्ड है ना, सुनो और भूल जाओ, इसके आगे ना उसे उतना ही काम है। एक बार आप मेरे बहुत सारे वर्क के लोगों ने बहुत तारीफ किया। जब मैं दिल्ली डेविल्स के लिए काम करता था, तो बहुत सारे मेरे वर्क थे जो मेरे हर जगह दिखते थे पूरी दिल्ली में, लेकिन हाँ लोग तारीफ करते थे, बस भूल जाओ, उसके बाद और कुछ नहीं। इतना तारीफ का इतना ही काम होता है। आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आपको सच में इतना एक्सपीरियंस है और आपने इतना मतलब इतना काम किया है, आपने इतने लोगों को सिखाया। देख के सच में नहीं कोई देख के आप किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 50-50 साल के लोग के पास में कोई दिमाग, 50-50 साल के लोग एक मतलब किसी को पीट देते हैं, मार देते हैं, किसी को दया हुआ है, इंसानियत है ही नहीं, तो उसको देख के क्या ही आपका। आप जब मिलते हो, बात करते हो, तो आपको समझ आता है। क्या मतलब क्या लगता है, क्या कहना, एक मैं चाहूँगा एक स्पेशल मैसेज ऑडियंस के लिए जो स्किल्ड वाइज उनको एक नया मिशन दे सके? देखो मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं बहुत ही एक पूरा का पूरा एक चीज़ें बताता हूँ, बहुत ही एक अच्छे वे में कि आपको समझ आएगा। अभी जो सबसे ज़्यादा जो हमारा इंडिया कंपटीशन किससे है? चाइना से। सीधा कंपटीशन चाइना से है, और चाइना से अगर हमें जीतना है तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो है आर्टिस्ट, क्योंकि हमारे आसपास की हर एक चीज़ एक आर्ट है। कुछ भी ले लो आप, एक टेबल, चेयर, कुर्सी, ये गमला, ये हर एक आर्ट है, किसी आर्टिस्ट ने उसको बनाया है ना। और ज़्यादा चीज़ें यहाँ देखो सब चाइना, 90% चीज़ आसपास भी चीज़ सब चाइना से आया हुआ है। और ये चीज़ चाइना से क्यों आता है?
बनते तो इंडिया में भी, चाइना से क्यों आता है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप चाइना से कोई चीज़ खरीदते हो तो साथ में आपको पूरा पैकेज मिलता है, उसके वीडियोज़ ही मिलते हैं, उसके ग्राफिक्स ही मिलते हैं, उसके फोटोज़ ही मिलते हैं, उसकी सब कुछ मिलता है, तो आप सीधा बिजनेस बेचना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब इंडिया से आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको सब कुछ खुद कराना पड़ता है। आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, वो भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, फिर उसका बोलते यार फोटोशूट करवा दो मेरा, फिर एक वीडियो बनाते हो, तब जाके कहीं सेल करना स्टार्ट करते हो, तब भी वो चीज़ें उतनी अच्छी क्रिएट नहीं होती क्योंकि बहुत आउटडेटेड हो आपका वही एक वाइट बैकग्राउंड में शूट करके चीज़ों को दे देते हो, वो प्रोडक्ट कभी सेल ही होगा ही नहीं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं प्रोडक्ट कितना अच्छा है। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ के आप कुछ भी ले लो, एक पेन ड्राइव चाइना से खरीद लो, पूरा पोर्टफोलियो भेजेगा आपको, हर एक चीज़ आपके पास आएगा। उसको बनाने वाले कौन लोग हैं? आर्टिस्ट है ना। आर्ट वो वहाँ पे हर कोई लोग यहाँ पे हर कोई चीज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया आने वाले 5 साल में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और उसके पीछे का लॉजिक होगा आर्टिस्ट। जो आर्ट फील्ड है ना बहुत तेज़ी से बूम करेगा मार्केट में, और ये आर्ट फील्ड, और क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है तो ऑफकोर्स सबको वही सब काम आने वाला है। तो ये जो स्किल्ड वाली चीज़ें हैं ना, ये मैं चाहता हूँ लोगों को स्किल्ड पे ज़्यादा फोकस करे, ना कि बाकी सारी चीज़ों। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप में एक छोटा सा आर्टिस्ट है, मतलब अरे हर एक चीज़ एक आर्ट है, मतलब मैं बोला ना दुनिया में हर एक चीज़ एक आर्ट है, और आर्टिस्ट ही दुनिया चलाते, बिजनेसमैन दुनिया नहीं चलाती, आर्टिस्ट ही चलाता है। और आर्ट होने के लिए आपको स्किल्ड होना चाहिए, और स्किल्ड पे आप फोकस नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। जो स्किल्ड पे फोकस किया सब लाइफ में अच्छा कर रहा है, और मेरा भी यही एम है कि लोगों को स्किल्ड बनाना। मेरे लिए आपकी बेस्ट एडवाइस क्या होगी फ्यूचर के लिए आगे? आज देखो आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये रहेगा, आप ना वैसी चीज़ लेके आओ जो लोगों को ना इंस्पायर करने से ज़्यादा रियल लाइफ में इंस्पायर करे, जिसको लोग ना करके ना अप्लाई कर सके लाइफ में, है ना। आप किसी भी चीज़ का किसी ऐसे लोगों की कहानी सुन के क्या फ़ायदा जो वो चीज़ें कर ही नहीं सकता, है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें अप्लाई कर सके, है ना। आप कोई मान लो, मतलब बुरा मत माना, बस कोई एक्टर है, उसने बनाया कि यार मैंने अपनी लाइफ में ना एक शूट कर रहा था, उसमें तो इतना रात हो रहा था, शूट हो रहा था, कर रहे थे, वो ज़िंदगी नहीं चेंज करने वाला किसी का, है ना। तो आप ऐसे लोगों को कंटेंट, ऐसे लोगों को निकाल के लाओ जो सच में कुछ मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब लाइक आपके अकॉर्डिंग छोटे छोटे ऐसे बिजनेस आइडियाज जो छोटे लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं आपकी वीडियो देखे, मेरे पास आइडिया आ गया और मैंने कुछ कर लिया, तो वो आपकी वीडियो को एक अलग डेप्थ देगा, अलग सक्सेस देगा, अलग सक्सेस। अब किसी के बारे में बात सुन के यार क्या ही करना है, तो जब वो चीज़ें निकलेगी ना, तो वो आज से, अभी तो हो सकता है कि अभी आपको लगे नॉर्मल, लेकिन जब धीरे धीरे लोग उसको चीज़ करना स्टार्ट करेंगे 2 साल 3 साल में, तो आपको लगेगा हाँ यार आपने सच में कुछ चेंज किया है मार्केट में। और लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग कर रहे हैं मार्केट में, सब बस अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अब देखो कि लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में ना फार्मर का कोई फ्यूचर ही नहीं है, फार्मर लोग ना सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे देखो वही फार्मर के बच्चे या वही बीटेक या फिर MBA BBA किए हुए लोग या फिर IIT किए हुए लोग फार्मर बन रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। जो फार्मर जो किसान पूरे लाइफ में अर्न नहीं करता, वो 1 साल में अर्न कर लेते हैं, वो भी शहर में फार्मिंग करके। तो बस अपने आप अपडेट किया है। आपका मिशन जो अभी आप बोल रहे हो वो आपकी अर्निंग्स को चेंज कर देता है, आपकी लाइफ को। हाँ, किसान अपनी जो खेती कर रहा है, ज्यादातर लोग उसमें खुश नहीं है, उसको नीची नजरों से देखते हैं। मतलब कि ठीक है कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता। आप अपने आप को अपडेट नहीं करते ना। हाँ, मैं बाहर की बात नहीं कर, मेरे गांव में बहुत सारे लोग पहले किसान थे, अब उनके सारे बेटे इधर उधर शहरों में घूम रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, जबकि गांव में बहुत अच्छा खासा जमीन है, तगड़ा जमीन है, लेकिन यहाँ पे लोग छोटे छोटे 10,000 5,000 15,000 के बीच में छोटे छोटे घरों में 4 लोग रह रहे हैं, वो बहुत बुरी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिन्हें कोई लॉजिक नहीं बनता। वो तो गांव में रह के बहुत अच्छा कर सकते हैं, गांव में क्या है, तुम शहर में रह के अच्छा कर सकते हो, बस वो अपने आप को अपडेट नहीं किया कभी भी। जो फार्मिंग सेक्टर कभी अपडेट, टेक्नोलॉजी में अपडेट हुआ ही नहीं, अब हो रहा है। अब देखो आप इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो टेक को यूज़ करके फार्मिंग करते हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। इसी तरह अपडेट करना सबसे मेन चीज़ है ना। अभी भी वही तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इंस्टीट्यूट वाले वही पुरानी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे कुछ चेंज नहीं होने वाला, बस आपके पैसे वेस्ट होंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हाउ कैन माई ऑडियंस कॉन्टैक्ट टू यू ऑन योर इंस्टाग्राम एंड हाउ कैन दे लर्न फ्रॉम यू? देखो लर्न करने का तो वही है, यूट्यूब है, प्लस मेरे कुछ कोर्सेज होते हैं, अगर वो इंटरेस्ट करता है तो ही कोर्स लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप पेड कोर्सेज भी? हाँ कुछ आते हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कि अच्छा मेरे जो कोर्सेज होते हैं बिगनर्स के लिए नहीं होते, जब आप एक लेवल पहुंच जाते हो उस टाइप के लिए होता है। लेकिन हाँ आप यूट्यूब से सीख सकते हो और इंस्टाग्राम। क्या कॉस्टिंग रखी है आपने कोर्स की? बहुत ही कम कॉस्टिंग है, 200-300 रुपये का ही कोर्स होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा नॉलेज उसमें होता है। और लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ।